तो इससे पहले कोर्ट के द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन उसके बाद इस मामले को लेकर के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है इस बार, और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाने का फैसला लिया है और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर यह सुनवाई हुई थी, जिस पर डिवीजन बेंच ने ये फिलहाल बड़ा निर्णय लिया है और अब इस मामले को लेकर के आगे सुनवाई होगी और आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। सुशांत पारीक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, बताइए क्या जानकारी है, क्योंकि पहले कोर्ट का फैसला और उसके बाद अब इस मामले को लेकर के सिंगल बेंच का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है, इसका इंपैक्ट क्या है और क्या इसका असर होगा? देखिए फिलहाल तो इम्पैक्ट की बात की जाए तो जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जो फैसला दिया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को उन्होंने रद्द कर दिया था, यानी उस परीक्षा को एक तरीके से उन्होंने ये कहते हुए कि इस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बाद इस परीक्षा को वो सारे चयनित अभ्यर्थी जिनकी ये दलील थी कि वो चूंकि अपनी पढ़ाई से, अपनी काबिलियत से उन्होंने परीक्षा पास की है, तो कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों की गड़बड़ी की सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी डबल बेंच में, और डीबी में आज जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ जो है उसमें अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर जिन्होंने याचिका लगाई थी, उन पर सुनवाई करते हुए इसको जो एकल पीठ का जो आदेश था उस पर रोक लगा दिए, यानी एक तरीके से स्टे मिल चुका है और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो स्टे के बाद आज की तारीख में वो फिर से एक तरीके से चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो बात थी, उसकी एक तरीके से सुनवाई हुई है। और एक तरीके से दूसरा पक्ष देखें तो सरकार ने जो मंशा जाहिर की थी, सरकार की अपनी दलील थी, लेकिन एकल पीठ में जो सारे तथ्य रखे गए, जिस तरीके से आरपीएससी की गड़बड़ियों को ताकीद करते हुए उन्होंने जो फैसला दिया था, उसमें बहुत सारे पक्षों की सुनवाई के बाद उन्होंने ये माना था कि परीक्षा में जो घर के जो भेदी थे उन्होंने लंका ढहा दी, आरपीएससी के जो सदस्य थे उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि पेपर लीक का जो नेक्सस जो नेटवर्क है और राजस्थान में बहुत बड़ा व्यापक हो गया है, इस लिहाजा इस परीक्षा को एक तरीके से उन्होंने कैंसिल कर दिया था, भर्ती को रद्द कर दिया था। लेकिन अब चूंकि 859 पदों पे भर्ती जो हुई उसमें जो तमाम सफल अभ्यर्थी थे जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, केवल उनको पोस्टिंग मिलनी बाकी थी, उन सभी परिवारों की पीड़ा जब सामने आई और याचिका उन्होंने डीबी में लगाई थी, डीबी में सुनवाई हुई है, तो अब एकल पीठ के फैसले पर जब स्टे लग गया है, रोक लग गया है, तो यानी अब उनके लिए एक तरीके से बड़ी राहत की खबर और सफल अभ्यर्थी एक तरीके से आज की तारीख में अगर इस स्टे के बाद की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के पद पर वो लोग अभी भी कायम है। और ये क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और इसका बहुत बड़ा असर भी होगा, लेकिन आगे अब विकल्प क्या होंगे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि जो लोग चाहते थे और जो ये मान रहे थे कि उनकी बड़ी जीत हुई है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे सड़क पर उतर करके, तो उनके लिए अब क्या विकल्प होंगे? अभी कोर्ट में अब वापस से उस लड़ाई का दौर जारी रहेगा, अपनी बात रखेंगे, दलीलें होंगी और उसके बाद और एक खास चीज़ सुशांत इसमें ये बताई गई, जो हमारे संवाददाता विश्वास बता रहे थे कि जब तक ये पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है तब तक भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना ये असंवैधानिक तौर पर है, ये एक बड़ा आधार बताया गया। बिल्कुल, वजह तो यही है कि एक पक्षीय जो है उसमें आप फैसला कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो पूरा विवाद था वो उसमें एसओजी की जो जांच थी, एसआईटी की जो जांच थी, सरकार की जो रिपोर्ट रखी गई थी, खास तौर पे सब कमेटी की मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी ये कहा गया था कि जो जो खराब मछलियां हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र को बिगाड़ने का काम किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उनको न केवल गिरफ्तार किया गया, करीब 122 के आसपास ये आंकड़ा था एसओजी की कार्रवाई में, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, और उनमें से करीब 65 ऐसे
थे, जो अभ्यर्थी थे, तो डमी कैंडिडेट के रूप में, पेपर नकल के रूप में, उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन उसका पनिशमेंट सबको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उनके जीवन के 4 या 5 महत्वपूर्ण साल खराब हो गए हैं। ओवरेज के लिहाज से कहें तो 2 साल की छूट का एक प्रावधान रख दिया गया, लेकिन वैसा टेम्परामेंट कैसे मिले, और जिस तरह की याचिका में जिस तरह की बातें हैं, या हमने जिन सफल अभ्यर्थियों से बात की है, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनकी कहीं दूसरी परीक्षा में चयन हो गया था, उसके बाद उन्होंने उस पद को न ज्वाइन कर सब इंस्पेक्टर जो पद है उसको प्राथमिकता दी, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि वो पहले वाली नौकरी भी चली गई और ये नौकरी भी अब नहीं रही है, तो ऐसे में उन परिवारों के लिए बड़ा संकट, बड़ा क्राइसिस का समय था। परिवारों के जो आंसू थे वो हम लगातार देख रहे थे कि कैसे ये परिवार सकते में है, सदमे में है, और शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए डीबी ने ये फैसला लिया है, और जो एकल पीठ का फैसला था उस पर स्टे दिया। और ये भी बार बार बात हो रही थी कि भाई सरकार का इस पर स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि पहले जो निर्णय आया था उसके बाद से पूछा भी गया था, कई नेताओं से सवाल भी पूछा गया था कि भाई आपका स्टैंड क्या है, अब आगे सरकार क्या इसके पक्ष में रहेगी, या जो फैसला रहा है वो एज इट इज़ उसी को लेकर के जो है चीज़ें रहने वाली हैं। तो अब क्या नज़र आ रहा है, इस पर भी सरकार का स्टैंड क्या होगा, या अपने आप को साइड रखेगी सरकार कि भाई मसला तो कोर्ट का है, कोर्ट में जो फैसला होगा पहले वो तय होंगे। देखिए, सरकार पिछले जब से एकल पीठ ने फैसला दिया भर्ती रद्द करने को लेकर, उसके बाद से हमने अलग अलग मंचों पे मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, हमने सवाल भी किए, जोगाराम पटेल हो, जवाहर सिंह बेडम हो, लेकिन सबका एक जो नपातुला जवाब था वो यही था शुभेंदु, की सरकार अध्ययन कर रही है, सरकार अभी स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है, सरकार बताएगी कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है। लेकिन इसी बीच जो तस्वीर आई थी कि डीबी में दूसरा पक्ष जो है वो जा रहा है, तो फिर सरकार को लगा कि डीबी के फैसले का इंतजार किया जाए, और आज जो फैसला आया है वो सरकार की मंशा के अनुरूप है। सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती थी। सरकार ने जो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी इन्हीं बातों का हवाला दिया गया था। जिस तरह की तस्वीर बाद में आई कि कैसे वो सारे परिवार जो हैं व्यथित हैं, दुखी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि भर्ती रद्द हुई, उसे लेकर भी क्रेडिट लेने की होड़ रही थी। हमने सुना था एनडीटीवी के मंच पर, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, कैसे आपस में भिड़ गए थे और किस तरीके से बाद में लंबा एक बयानबाजी का दौर भी चला था, और ये बताते समझाते हुए कि इस परीक्षा को रद्द करना क्यों जरूरी था। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने तो यहाँ तक कहा था कि उनकी भी सीएम से ये अपील है कि इसमें दोबारा अपील नहीं की जाए, आगे नहीं जाए सरकार नए सिरे से भर्ती करवाए, और सरकार कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाई थी। लेकिन चूंकि अब भर्ती पर एक तरीके से जो एकल पीठ का फैसला था उस पर स्टे आया है, तो सरकार की मंशा के अनुरूप ही हम इसे कह सकते हैं। हालांकि सरकार अब देखेगी कि इस मामले में आगे कोर्ट किस तरह से सुनवाई होती है और कैसे आगे स्ट्रेटजी। लेकिन आमतौर पर इस तरह के प्रकरणों में जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो मानते रहे हैं, या उन्होंने कहा भी था कि इस तरह के मामलों में डीबी में स्टे जैसा फैसला जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आखिरकार वही हुआ है। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को ज़रा